मुलायम सिंह यादव परिवार की बहू अपर्णा यादव एक बार फिर से चर्चा में हैं। वैसे तो अब वह भाजपाई हैं। उन्होंने विधानसभा चुनाव के ठीक पहले अखिलेश की सपा के सामने भगवा की सेनापति बनकर खड़ी हुई थी और अखिलेश के हर प्रहार को भाजपा तक पहुंचने से पहले ही निष्क्रिय करती रही। तमाम अटकलें लगाई गयी कि चुनावी मैदान में अपर्णा को भाजपा अखिलेश के सामने उतार सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर चर्चा रही कि उन्हें मंत्रिमंडल में कोई स्थान दिया जाएगा, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। अपर्णा ने भारतीय जनता पार्टी की जमकर मदद की। मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद लेकर भाजपा को उसका प्रतिफल देने वाली अपर्णा ने ताबड़तोड़ रैलियों और जनसभाओं में सपा पर जमकर बयानबाजी की, जिसका असर 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी पर जरूर दिखाई पड़ा और नतीजा सपा चुनाव हार गई और इसके साथ ही भाजपा प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने में सफल रही। भाजपा के ही नहीं बल्कि सपाइयों में भी इस बात को लेकर बड़ी उत्सुकता बनी हुई है कि अपर्णा को आखिर भाजपा की जीत के बाद से कौन सा पद मिलेगा। तो उनका इंतजार अब खत्म हो गया है और भाजपा उन्हें गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाने जा रही है। ऐसा हम नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है। लेकिन इस दावे को अगर महत्वपूर्ण कड़ियों से जोड़ते हुए हम बात करें तो इस दावे से जुड़ी एक बात जरूर सामने निकल कर आती है कि अपर्णा मोदी को अपना आदर्श मानती है और अपर्णा गौ प्रेमी भी हैं और इसके साथ ही जीव आश्रय संस्थान नगर निगम के कान्हा उपवन अमौसी स्थित गौशाला का संचालन करती हैं। अब बात आती है अनुदान की, तो यहाँ पर अनुदान की बात इसलिए सामने निकल कर आई क्योंकि कुछ समय पहले आरटीआई एक्टिविस्ट नूतन ठाकुर द्वारा मांगी गई जनसूचना के आधार पर यह बताया गया था कि सपा शासनकाल में गौशालाओं को 9.66 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया था, जिसमें 8.35 करोड़ रुपए अकेले जीव आश्रय संस्था को दिए गए, जो अनुदानित धनराशि का 86.4% रहा। उस समय इस अनुदान की काफी चर्चा रही। ऐसे में अब गौ सेवा आयोग के लिए अपर्णा का नाम सामने आने पर तरह तरह की बातें भी उठ रही हैं। बहरहाल अब अपर्णा अखिलेश के सामने भाजपा के सिपाही के रूप में है और अपर्णा की सक्रियता ने सपा को खासा नुकसान भी पहुंचाया है। विधानसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में जमकर प्रचार करने वाली अपर्णा को भाजपा प्रतिफल देने का विचार बना रही है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा, साथ ही तमाम सूत्र भी इस बात का दावा कर रहे हैं कि अपर्णा को योगी 2.0 सरकार में गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाकर मंत्री के तौर पर स्थापित किया जा सकता है। बहरहाल यह पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, लेकिन अपर्णा को अभी तक कोई पद न दिए जाने से भाजपा ही नहीं बल्कि सपाई भी टकटकी लगाए देख रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ यह भी बता दें कि अपर्णा पूर्व में कई बयान भी दे चुकी हैं कि वह भाजपा में किसी पद की लालसा में नहीं बल्कि राष्ट्रवाद के चलते भाजपा में सम्मिलित हुई हैं और वह प्रधानमंत्री मोदी से काफी प्रभावित हैं।